रात में प्राइम टाइम में आप नूडल्स का ऐड देख सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग सुन सकते हैं। बेहतरीन बिस्किट का ऐड आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कि वह किस ब्रांड का है। प्राइम टाइम में आपको हार्ट बचाने वाले, दिल को सेफ रखने वाले काफ़ी सारे तेल के विज्ञापन मिल सकते हैं, लेकिन कभी आपको प्राइम टाइम पे किसान दिखा है? किसानों से जुड़ी समस्याएं दिखी है, लेकिन आज दिख रही हैं। अब अच्छे के लिए दिख रही है या बुरे के लिए दिख रही है आज के टाइम, कहना ये तो गलत होगा। मीडिया में लगातार रिपोर्ट चल रही हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि सही किसान है या सरकार का कहना है कि वो जो 3 नए कानून लेके आई है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इस कानून से उनका शोषण होगा। इस समय यह कह पाना बहुत ही कठिन हो सकता है कि किसान सही है या सरकार का कहना है कि यह कानून बिचौलियों को रास नहीं आ रहे हैं, वहीं किसानों का कहना है कि यह एक सरकार की साजिश है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा कृषि का भी निजीकरण करने की, चंद अमीरों के हाथों किसानों की कमान संभालने की। किसान गलत है या सरकार? दोस्तों, जिस देश में 86% से अधिक किसान छोटे किसान हैं, उस देश में निजीकरण कितना बड़ा तूफान ला सकता है आप ये खुद ही समझ लीजिए। बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ और आप खुद तय कीजिए कि सही कौन है। केंद्र सरकार 3 कृषि विधेयक लेकर आई थी, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वह कानून में बदल दिए गए। इन किसानों को यह 3 कानून रास नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून से निजी खरीदारों को और देश के चंद अमीरों को ज़्यादा फायदा होगा और गरीब किसानों के हितों का हनन होगा, और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म हो जाने का डर है। इसीलिए देश के काफ़ी किसान और किसान संगठन इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं। खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इसका ज़्यादा विरोध किया है। आइए जानते हैं वह कौन से 3 विधेयक हैं जिनसे किसानों को असंतुष्टि बनी हुई है। दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को भी गलत या सही ठहराना नहीं है। हम यही चाहते हैं कि देश का जवान और किसान मजबूत बने और इनके हितों का हनन ना हो। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य व संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020। अब इसके अंदर यह कहा गया है कि किसान है जो वह अपना उपज अगर मंडी से बाहर बेचेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो भी मंडियां हैं जहां पर किसान जाकर फसल बेचते थे वहां पर उनसे टैक्स वसूला जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब में जाकर कि कोई भी फसल बेचेंगे तो वहाँ पर आपको 8.85% टैक्स देना पड़ता था। कुछ आढ़तियों और अन्य लोगों को बेचने पर यह टैक्स दिया जाता था। यह बिल पारित होने के बाद यह कहा जाता है कि अगर आप कोई भी फसल बाहर जाकर बेचेंगे तो आपको राज्य सरकार और आढ़तियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिल के अनुसार जो किसान अपना उपज मंडियों में जाकर बेचता था टैक्स देकर, वह अब बाहर किसी को भी बिना टैक्स दिए बेच सकता है। लेकिन किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, हमें समझना होगा। इसका मुख्य कारण है MSP। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर सरकार कोई भी ठोस वादा करने से बच रही है। सरकार रिटर्न में यह नहीं कह रही कि MSP अभी भी रहेगा। अगर MSP नहीं रहेगा तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं, जो किसान मंडियों में MSP पर अपना उपज बेचता था, अगर वह किसानों को यह डर है कि अगर वह बंद हो गया तो बाहर बड़े व्यापारी उनका शोषण कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि MSP पर 10 रुपये का सामान हम 7 रुपये में खरीदेंगे तो क्या कर लेगा किसान, खास करके छोटा किसान। कम से कम वो 10 रुपये की MSP पर सरकार बाध्य तो होती थी। किसान को लगता था कि उसकी MSP पर फसल जाएगी ही जाएगी, अगर MSP हट गया तो उसकी फसल उससे भी कम पर जा सकती है, ऐसा मानना है किसानों का। कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। अब इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ज़्यादा हवा दी जा रही है। बुआई से पहले किसान को यह अपनी फसल तय मानक पर तय कीमत पर बेचने के लिए सुविधा प्रदान करता है यह बिल। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। सरकार का यह मानना है कि इससे किसान का जोखिम कम होगा। कोई भी कोऑपरेटिव संस्था या व्यापारिक संस्था या सरकारी संस्था इन किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग कर सकती है। इसमें सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यापारी संस्था किसान के पास आकर यह कहेगी कि आप यह उगाइए, हम आपसे इस दाम पर खरीदेंगे।
लेकिन किसानों का कहना है कि यह बिल उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आकर उनके काफ़ी सारे हेक्टेयर को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फार्मिंग करवाकर उनसे कोई भी अपनी मनचाही फसल उगवाएगी और काम करवाएगी। इससे उनका कहना है कि वह एक अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर की तरह बंध जाएंगे। किसानों का कहना है कि यह बिल पारित करके सरकार कृषि का निजीकरण करना चाहती है, जिससे छोटे किसानों को नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों को ही ज़्यादा फायदा होगा। जब निजी कंपनियां आएंगी तो अपने उत्पाद में मूल्य संवर्धन ही करेंगी, जिससे उनको ज़्यादा फायदा होगा और किसानों को कम। जब आप बासमती चावल खरीदते हैं तो वह मूल्य संवर्धन के द्वारा ही बाज़ार तक पहुंचता है। उसके लिए किसान को सिर्फ 1 किलो के ऊपर, लेकिन यही चावल जब मूल्य संवर्धन होकर बाज़ार तक जाते हैं तो इसी से कई गुना रुपए में बिकते हैं और किसान को सिर्फ 20 या 30 रुपए ही प्रति किलो मिलते हैं। तो आप खुद तय कीजिए कि यह बिल 86% देश के गरीब किसानों के लिए सही है या क्या है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। पहले के समय में उद्योगपति और बड़ी बड़ी संस्थाएं इन फसलों को किसानों से औने पौने दाम पर खरीद कर स्टोर कर देती थी और बाज़ार में मंदी आने पर इनको बाहर निकालकर बड़े बड़े दामों पर बेचती थी। उनको रोकने के लिए पुराने समय में इस बिल को लाया गया था। इस संबंध में सरकार का कहना है कि ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन आज के समय में पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, तो पुराने बिलों में अपडेशन करना ज़रूरी है। दरअसल पुराने समय में कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि उत्पादों को सीमित मात्रा में ही भंडारण किया जा सकता था, लेकिन आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की अनुसूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और आलू और प्याज को हटाने की मांग की गई। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि आप पुराने बिल को, अगर इस बिल को हटा देंगे और इस बिल में यह अपडेशन करके आप इन ज़रूरत की चीज़ों को से ज़्यादा मात्रा में स्टोर करने की इजाज़त अगर मिल जाएगी, तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी लोग, बड़ी बड़ी मल्टी लेवल कंपनियां इनको स्टोर करके इनके अपने मनमर्जी के दाम बढ़ाकर लोगों को बेचेगी। और आप समझ सकते हैं कि यह कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। हमारा काम था आप लोगों के सामने तथ्य रखना। हम यहाँ पर आकर किसी भी सरकारी संस्था या किसी भी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि किसानों के हितों का शोषण ना हो। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, आपके विचार इस चीज़ को लेकर क्या हैं। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।